स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा। अ, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पिछले वीक हमारी एनालाइज क्या थी और मार्केट की मूवमेंट क्या हुई। पिछले वीक जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट 2005 के आसपास थी और मेरा ये ख्याल था कि जो इम्पोर्टेंट एरिया बताया था मैंने 2033 का फर्स्ट और 2051 सेकेंड रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रहेगा और सपोर्ट जो है वो 1974 और फिर 1951। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने ये कहा था कि ये थोड़ा अपसाइड शायद जाए और वहाँ से ये नीचे की मूव करे और अगर 2001 वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर जो है वो 1974 और 1974 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने ये कहा था कि यहाँ से बुलिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे और अगर ये पहले ऊपर की तरफ जाता तो फिर शायद वहाँ यहाँ से बुलिश के चांस कम होते, लेकिन ये है कि पहले ये नीचे की तरफ मूव हुआ तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से बुलिश हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एफओएमसी जिस दिन थी उसी दिन मैंने यहाँ से जो है वो ये अपडेट दी थी कि 74 से 71 जो है वो जब तक ये 71 ब्रेक ना हुआ तो ये 2015 तक जो है वो हिट कर सकता है। उसी तरह से मैंने यही जो है वो कहा था कि यहाँ से तकरीबन आप जो है वो बाय देख सकते हैं। जो हमारी एफओएमसी के हवाले से एनालाइज थी उसमें तो यहाँ पर कंफर्म था उस दिन कि यहाँ से जो है वो ये सपोर्ट बना चुका था और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि ये वहाँ से ऊपर चला जाए। और वही यहाँ पर आप देखें 2033 को ब्रेक किया। मैंने ये कहा था कि इस एरिया से ये एज ए रेजिस्टेंट होगा। अगर 2033 से होता है तो अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर 2051 के आसपास से तो यही है कि 2033 को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो है वो तकरीबन जो 2047 के आसपास तकरीबन गए 48 के पास और वहां से जो है ये दोबारा रिवर्स हो गया और जो हमारे माइनर एरियाज थे जिसमें 2020 और 2015 यहाँ की जो है वो इसने फिलहाल वीकली क्लोज किया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में कुछ इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं वो अप और डाउन जो है वो दोनों तरफ अब ब्रेक जो हुआ है 2033 वाला जो 2 वाला एरिया था ये भी अपसाइड ब्रेक हुआ है, लेकिन 51 वाला जो एरिया था वो ऊपर ब्रेक नहीं हुआ। इट मीन्स के जोन पूरा ब्रेक अपसाइड नहीं हुआ और इसी तरह से फिर जो नीचे जो था वो 74 वो भी जो है वो शेडो ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह हो सकता है कि हम इसको इस तरह जज करें कि ये जो एरिया है ये काफी नीचे की तरफ अब इम्पोर्टेंट हो रहा है। ऊपर भी ब्रेक है और नीचे भी ब्रेक, मतलब ये एरिया जो इम्पोर्टेंट जोन था वो ब्रेक अप और डाउन दोनों हुए हुए हैं। तो अब किस तरह मूव कर सकता है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अब जाहिर है दिसंबर चल रहा है और दिसंबर का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि ईयर क्लोज होना फिर क्वार्टर क्लोज होना, मतलब ये बहुत से जो बड़े टाइम फ्रेम है उनके क्लोज होंगे। तो उसकी जो है वो हो सकता है कि अभी से ये तैयारी कर भी ले तो थोड़ा सा ध्यान मतलब दीजिएगा। और जैसा मैंने कल भी बताया कि अब जो दिसंबर है वो 15 के बाद जो है मार्केट के अंदर स्लो जो है वो सेटअप मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। अब देखना ये है कि या तो ये यहाँ से सीधा चला है, हो सकता है कि ये छोटे टाइम फ्रेम में 28 तक जाए
लेकिन मैं ऊपर की तरफ शेडो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे क्योंकि इसको सपोर्ट तो यही नजर आ रही है। वैसे देखा जाए तो 15 वाला एरिया ऐसे सपोर्ट लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब देखना ये पड़ेगा फिर छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से यहाँ तक इसको आना चाहिए। और यहाँ से अगर तो ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ऊपर फिर आप 28 से 23 तक है, और अगर ये फिर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर वाले दो एरियाज होंगे। ये फिर हम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे कोई खास मूवमेंट होती हुई दिख नहीं रही। इस एरिया में ही पॉसिबल है जो है वो मूव कर जाए। और अगर ये ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डे के 2 क्लोज लगते हैं तो फिर इसके अंदर मेरा ख्याल है सीधा ही, क्योंकि इसकी ऑलरेडी ब्रेक है, तो इसको फिर सीधा यहाँ तक आना चाहिए। और बाकी ये मैंने डे के हवाले से बताई है, मुझे ये दो पोजीशन ही नजर आ रही है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है यहाँ से तो फिर ये ऊपर फिर अपना 205 वाला जो एरिया है, 50 वाला, यहाँ तक जा सकता है। और अगर ये 28 मंडे को मतलब मार्केट ओपन होके शायद ये थोड़ा बहुत बुलिश हो, 28 से लेकर 32, अगर ये एरिया इससे ब्रेक ना हुआ तो फिर ये ऐसे लोली जो है वो नीचे आ जाएगा। 2001 से 1992 वाला एरिया होगा। अगर 92 ब्रेक कर जाता है तो फिर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, जो 1965 और 1952 का एरिया होगा। अब देखना ये है कि मैं फिलहाल कोई वन साइडेड इंडिकेशन नहीं दे सकता। अ, उसके दो चार रीजंस हैं, और दो चार रीजंस ये हैं कि ईयरली क्लोज आ रहे हैं, और फिर दिसंबर का मंथ है जिसमें मोमेंट जो मैंने माजी में देखी है वो काफ़ी अजीब तरह की होती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब नहीं होती, तो इसलिए डेली एनालाइज फॉलो करें। और डेली एनालाइज में कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी कोई इशू तो खैर वैसे ही नहीं है, लेकिन अंदाजे नहीं कर सकते। अब हम सिर्फ लेवल पे फोकस रखेंगे कि बाय होगा कि सेल होगा। आप लेवल पे लेवल टू लेवल मार्केट को देखेंगे, जैसे एक लेवल ब्रेक हुआ तो हम दूसरे लेवल तक देखेंगे उसको। और अगर किसी एक स्टे होता है तो फिर दूसरे तक देखेंगे, मतलब लेवल टू लेवल देखेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे तो डेली बेसिस पे तो अंदाजा हो ही जाएगा डेली एनालाइज में। तो मेरे नज़दीक जो पोजीशन है वो यही मुझे नज़र आ रही है इसमें नेक्स्ट वीक में। मेरी जितनी समझ है मुझे यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।